हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को कई मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम ने हर घर तिरंगा अभियान, श्री गुरु रविदास के 650वें प्रकट दिवस और विभाजन विवेशिका स्मृति दिवस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व को संकल्प समरसता अभियान के तौर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि इसी कड़ी में श्री गुरु रविदास की जन्मस्थली वाराणसी से पवित्र मिट्टी के कलश पूरे देश में भेजे गए हैं। सीएम ने कहा कि इसी को लेकर हरियाणा में भी हर घर तक श्री गुरु रविदास की जन्मस्थली से आई पवित्र मिट्टी को पहुंचाया जाएगा। सीएम ने यह भी जानकारी और बताया कि विभाजन विवेशिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को गुरुग्राम में मनाया जाएगा और इस मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 9 अगस्त को होगी और 17 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। सीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी, जो आज पूरे देश में जन जागरण अभियान बन चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि इस बार कॉमनवेल्थ खेलों में 39 मेडल जीतकर देश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और इसी वजह से मेडल तालिका में भारत को चौथा स्थान मिला है। सीएम ने कहा कि इस मेडल तालिका में 10 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं और इसी के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं और जल्द ही खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। यमुनानगर का हथनीकुंड बैराज एक बार फिर अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार होता दिखाई दे रहा है। हथनीकुंड बैराज जहां से लाखों क्यूसेक पानी निकलता है, वो रैंप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन अधिकारियों को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। बताया जा रहा है कि बरसात के सीजन में अब जाकर विभागीय अधिकारियों द्वारा इन रैंपों की रिपेयर के लिए टेंडर किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 3 करोड़ रुपए के टेंडर किए गए हैं, जिनमें 2 रैंप बना दिए गए हैं, जबकि बाकियों को बरसात के बाद रिपेयर कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले साल हथनीकुंड बैराज पर लगभग 140 लाख रुपए की लागत से डायाफ्राम वाल का निर्माण किया गया है और इस डायाफ्राम वाल को बनाने के लिए लगभग 2.5 साल का समय लगा। लेकिन अधिकारियों ने डायाफ्राम वाल बनाते समय हथनीकुंड बैराज के जो रैंप हैं उनको बिल्कुल भी अनदेखा कर दिया और उनकी रिपेयर नहीं की, जिसके चलते यह रैंप धीरे धीरे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए। रैंप इतने ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि नीचे से सरिये बाहर निकल आए हैं और बहुत से स्थानों पर रैंप के अंदर बड़े बड़े होल हो चुके हैं, जो कि कंक्रीट से बने हुए हथनीकुंड बैराज की नींव के अंदर पानी लगातार जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में भारी वर्षा होने की संभावना है और बैराज पर लाखों क्यूसेक पानी निकलेगा, जिससे बैराज को खतरा हो सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि रैंपों को बहुत जल्द रिपेयर कर दिया जाएगा। सुबह से हो रही बरसात ने इस बार अधिकारियों के और प्रशासन के दावे जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह फेल नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद हैं जगाधरी गेट पे, जो नगर निगम से 150 मीटर की दूरी पर है। वहाँ के हालात जो हैं वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही हालात कई जो हैं शहर के अन्य इलाकों में देखने को मिले हैं। हालांकि प्रशासन लगातार जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, वो दावे कहीं ना कहीं फेल नजर आए हैं। कई जगह पंप सेट जरूर चला दिए गए हैं। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां जो हैं, जिस तरीके से अधिकारी बता रहे थे, वह तैयारियां पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, ऐसा ही हाल अंबाला के कई इलाकों का है। लेकिन आपको बता दें, अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो उनका यही कहना है कि पंप सेट चलवा दिए गए हैं, जल्द जो है पानी उतर जाएगा। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अभी हैवी रेन का अलर्ट जो है वो थोड़ी देर पहले ही आया है। अब देखना होगा कि बारिश
अगर रुकती है, रुकने के बाद जल भराव कब रुकता है और अगर बारिश दोबारा होती है तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है। लेकिन फिलहाल दावे वही हैं जो पिछली बार थे, लेकिन इस बार भी दावों की पोल खुलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव विज की रिपोर्ट। झांसी में आज सुबह से तेज बरसात झमाझम बरस रही है। बता दें कि मानसून काफी दिनों बाद झांसी में आम लोगों के चेहरे पर खुशी लेकर आया है। लगभग 3 घंटे से लगातार ये बरसात बरस रही है। रह रहकर बरसात आ रही है। वहीं बता दें कि इस बरसात के कारण शहर के कई स्थानों पर जल भराव भी देखा जा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी बरसात होते ही शहर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है, जिनमें श्याम बाबा मंदिर, झांसी का बस स्टैंड या बात करें एसडी महिला कॉलेज, मेन मार्केट, जितना भी एरिया है, चार कुतुब गेट से लेकर तिरकोना पार्क, यहाँ तमाम सड़कों पर पानी लबालब भर जाता है। वहीं बता दें कि आज की बारिश में लोगों को चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई गई। एक लंबे समय से किसानों को इस बरसात का इंतजार था, वहीं आमजन को भी इस बरसात का इंतजार था। कहीं ना कहीं बारिश शहर के लिए जल भराव के चलते मुसीबत तो बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को खेतों में फसलों के लिए फायदा हुआ है। किसानों के चेहरे खिलखिलाए तो वहीं लोगों ने भी इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया गया। जनता टीवी के लिए झांसी से मनराज सिंह।